हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम पंछी उन्मुक्त गगन के का फुल समरी करेंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। इन पंक्तियों के माध्यम से गुलामी की अपेक्षा आज़ादी के महत्व को दर्शाया गया है। कवि का कहना है कि पक्षी खुले आकाश में स्वच्छंद विचरण करते हैं, यह उनकी स्वाभाविक विशेषता भी है। यदि उन्हें पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वे सामूहिक रूप से कलरव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गीत खुशी में गाए जाते हैं, बंधन में नहीं। आकाश में उड़ने वाले पक्षी पिंजरे में बंद होकर कभी खुश नहीं रह सकते। हम उन्हें सोने के पिंजरे में रखें तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। सलाखें चाहे सोने की हों या लोहे की, पर खुशी में फड़फड़ाते उनके पंख उनसे टकराकर टूटेंगे ही। पक्षी कह रहे हैं कि उन्हें नदियों और झरनों का बहता जल पीने की आदत है। सोने के पिंजरे का खाना पानी उन्हें पसंद नहीं है। भले ही वे भूखे प्यासे क्यों ना मर जाएं, उन्हें तो आज़ाद रहकर कड़वी निबोड़ी खाना ही पसंद है। गुलामी में मिली सोने की कटोरी की मैदा उन्हें कभी रास नहीं आएगी, क्योंकि पराधीनता में मिले व्यंजन कभी स्वादिष्ट लग ही नहीं सकते। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पड़ के झूले। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। इन पंक्तियों में पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के कष्टमय जीवन से अवगत कराया गया है। कवि कहता है कि पक्षी कहते हैं कि सोने के पिंजरे में कैद होकर वे अपनी गति और उड़ने की कला सब भूल गए हैं। पहले वे वृक्ष की टहनी के सबसे ऊपरी सिरे पर बैठकर झूला झूलते थे, अब यह एक सपना सा लगता है। उनकी इच्छा थी वे कभी उड़ते उड़ते नीले आकाश के उस छोर तक पहुंच जाएं जहां उसकी सीमा समाप्त होती है। उनका अरमान था कि किरणों जैसी अपनी लाल चोंच से वे तारों जैसे अनार के दाने चुगे, परंतु गुलामी के जीवन ने उनके सारे सपनों और अरमानों का गला घोंट दिया है। उनकी खुशियाँ उससे छिन गई हैं, अब तो वे पिंजरे में बंदी बनकर रह गए हैं। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। नीर ना दो चाहे ठहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन पंक्तियों में पक्षी आज़ाद रहने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। कवि का कहना है कि इन पंक्तियों में पक्षी कह रहे हैं कि अगर वे आज़ाद होते तो उड़ते उड़ते आकाश की सीमा ढूंढने निकल जाते। अपने इस प्रयास में या तो वे क्षितिज के आखिरी छोर तक पहुंचकर ही दम लेते या अपने प्राण त्याग देते। पक्षियों द्वारा व्यक्त इन इच्छा से पता चलता है कि अपनी आज़ादी उन्हें कितनी प्रिय है। पक्षी पुनः विनयपूर्वक कहते हैं कि भले ही कोई उनसे उनका घोंसला छीन ले या पेड़ की डालियों का उनका ठिकाना नष्ट कर दे, लेकिन जब ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं तो उनके उड़ने का अधिकार उनसे ना छीना जाए। पिंजरे में बंद करके उनकी उड़ने की इच्छा को ना मारा जाए, उनकी आज़ादी ना छीनकर उन्हें अंतहीन आकाश में उड़ने दिया जाए। तो दोस्तों, इस कविता का फुल समरी कंप्लीट हुआ। हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10th के इंग्लिश एवं हिंदी के सभी चैप्टर्स का समरी, क्वेश्चन आंसर, MCQ, एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।